पिछले दिनों सरकार ने गिरिडीह के पारसनाथ मंदिर पहाड़ को पर्यटक स्थल घोषित किया था, जिसके बाद जैन समुदाय के लोगों ने पूरे देश में आंदोलन कर पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने का विरोध किया था एवं पारसनाथ को शिखर जी का मंदिर बताया था। कहा था यहाँ पर्यटन स्थल घोषित होने से लोग मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, जिससे शिखर जी मंदिर के आस्था पर चोट पहुंचेगी। बाद में केंद्र सरकार ने एक निर्देश जारी कर पर्यटक स्थल घोषित नहीं करने का फैसला लिया था, जिसके बाद स्थानीय आदिवासी एवं मूलवासी भी आक्रोशित हो गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि पारसनाथ पहाड़ स्थित हमारे मरांग गुरु का मंदिर है, जहां हम लोग बलि भी देते हैं। झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में आए आदिवासियों ने 10 जनवरी को एक विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। आदिवासी संगठनों के लोगों ने कहा कि ये मरांग गुरु हमारे पूर्व से चले आ रहे भगवान की मंदिर का स्थान है, जहां हम लोग पूर्व में बलि देते आए हैं और यह स्थान आदिवासियों का है। यहाँ खास बात यह रही कि इस आक्रोश रैली में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी टारगेट किया गया था, लेकिन जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी इस रैली में शामिल होकर अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि स्थानीय लोगों, मूल निवासियों एवं आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमें जिस स्तर पर जाना पड़े हम जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे मरांग गुरु देवी स्थान को झारखंड सरकार को मान्यता देना होगा, क्योंकि यहाँ पूर्व से आदिवासी एवं मूलवासी पूजा अर्चना करते आए हैं। जतो कोटे नडी नपाय को इन बुझावे कना जतो कोन रोल कोन मांग रही आपे ठेको निको इन खोजा जे पसे जतो मारे नवा माराम बुरु जुग जाहे माराम बुरु रुखिया जुगाव कहियाते बाबो तला खन मिटे नुकु तिहिन बाबो जा माराम बुरु को सिबड़े बन मंडप सेटर करना मरांग गुरु बंचाव रे और नवा झारखंड रे सनाम खन पहिल रे आपकी स्टेटमेंट इस राज्य स्तर रे बोले मीटन नेता लेकाते लहाइना पटोरियो विधायक माननीय लोबिंदा और इस मरांग गुरु के सबसे बड़े सूत्रधार आयमा सराव तीन मा दुड़ू दबन पे वो संख्या लोगों को अशिक्षित करके निर्णय जो लिया है, पत्राचार वो दोनों कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ में स्थानीय लोगों के बीच में महाजुटान अपनी वर्षों पूर्व स्थापित रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने, यहाँ की जल जंगल ज़मीन को लूटने और यहाँ की जो ज़मीन है CNTSPT एक्ट कानून को तोड़ करके ज़मीन को हथियाने, मंदिर और ओल्ड एज होम और कई प्रकार की सेवा भावनाएं से वो अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन जब पूरा हो जाता है तो सभी सेवा संस्थाएं बंद हो जाती हैं। और सबसे पहले हम लोग मांग रखे हुए हैं इस पारसनाथ मरांग गुरु यानी 1911 के गजट में भी मरांग गुरु है और 1900 पंचायती राज 1956 में भी गजट है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी अंधी बहरी सरकार कि जैनियों के लिए आपको ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूल भावनाओं का आपने कद्र क्यों नहीं किया। और सबसे ज़्यादा भर्त्सना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदिवासी को जानते हैं और यहाँ के एक एक आदमी को जानते हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी जानते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के पास यहाँ के स्थानीय लोगों का, आदिवासी का भावनाओं को नहीं रखा, जबकि वो भी मरांग गुरु को पूछते हैं। आज हम लोगों ने महाजुटान के माध्यम से ऐलान किया है, सरकार का पुतला भी फूकेंगे, जलाएंगे भी और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे। जिस प्रकार से आज यह शंखनाद हुआ है, 4-5 स्टेट से लोग आए हुए हैं, आज एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी बनेगी और पूरे देश में ये मरांग गुरु बचाओ
जाहिर थान बचाओ और आदिवासी का देव आराध्य जो किसी और के पास बेच दे रहे हैं लिखित रूप में, वो कानूनन रूप से आदिवासी का पक्ष रखते हुए मरांग बुरु इस क्षेत्र को घोषित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी की भावना और उसकी रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं आए और उसको अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके, ताकि आदिवासी और मूलवासी भावना भी सुरक्षित रखा जा सके। सरकार इसके समाज सेवी इश्तियाक अहमद लालो ने ठंड से ठिठुरते लोगों को निजात देने के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कंबल वितरण का उद्घाटन उन्होंने मदरसा इमदादिया पचम्बा से किया। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम गरीबों को जिन्हें कंबल की आवश्यकता है, उन्हें कंबल वे अपनी ओर से उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए वे तमाम लोगों से संपर्क कर रहे हैं एवं और लोगों से कह रहे हैं कि गरीबों की लिस्ट उन तक पहुँचाई जाए। तमाम लोगों को वो इस बार कंबल उपलब्ध कराएंगे। पचम्बा इमदादिया मदरसा में पहुंच के मैं इन छोटे छोटे बच्चों को कंबल वितरण किया और उम्मीद है आप लोग पूरे 3600 वार्ड में सभी भाई लोग चिन्हित करें वैसे वैसे व्यक्ति को जो वाकई में कंबल लेने लायक है और उनका लिस्ट आप हम तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे सभी ज़रूरतमंद लोगों के बीच खुद से जाकर के कंबल दे सकें। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। स्थानीय समाजसेवी गिरिडीह के प्रसिद्ध समाजसेवी इश्तियाक अहमद उर्फ लालो के द्वारा इस भयंकर कड़कती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण की शुरुआत पचम्बा मदरसा इमदादिया से की गई है। यह शुरुआत पूरे गिरिडीह में चलेगा। यह कंबल बांटने का कार्यक्रम गिरिडीह पूरे शहर में चलेगा और शहर के तमाम लोगों से आग्रह है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको सही में कंबल नहीं मिला और कंबल चाहिए, वो एक लिस्ट बना के इश्तियाक अहमद लालो के पास दें। लालो जरूर पहुंचाएगा वहाँ।